अग्निपथ योजना के विरोध के बीच गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। अग्निवीरों के लिए असम राइफल्स और सीएपीएफ में 10% आरक्षण। अग्निवीरों को उम्र सीमा में मिलेगी 3 सालों की छूट। अग्निवीरों के पहले बैच के लिए अधिकतम उम्र में 5 साल की छूट। अग्निपथ योजना पर वरुण गांधी का ट्वीट, बोले योजना बनाते समय हर पहलुओं पर क्यों नहीं सोचा गया। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा बीजेपी सरकार ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का अपमान किया। कृषि कानून की तरह ही इस कानून को भी वापस लेना ही पड़ेगा। अग्निपथ को लेकर 28 जून से जन पंचायत करेंगे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी। युवाओं को देंगे खुला मंच ताकि रख सके अपनी बात। सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ को लेकर तीसरे दिन भी देश भर में बवाल। बिहार के जहानाबाद में प्रदर्शन, टोहटा ओपी के पास एक ट्रक को किया आग के हवाले। जहानाबाद के सड़कों पर भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती, उपद्रवियों की हो रही है गिरफ्तारी। डीएम-एसपी भी मौके पर मौजूद। मुंगेर में रेलवे स्टेशन पर भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती, उपद्रवियों को रोकने की पूरी तैयारी। आंदोलन के चलते कई ट्रेनों को रद्द किया गया, देरी से चल रही हैं ट्रेनें। पटना स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़, मुश्किलें बढ़ी। प्रयागराज स्टेशन पर भी यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी, जहां तहां फंसे यात्री। मुंगेर में अग्निपथ योजना को लेकर छात्रों ने टायर जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। उग्र छात्रों ने सरकारी वाहनों को किया क्षतिग्रस्त। गोपालगंज में हिंसा के मद्देनजर कई ट्रेनें रद्द, रेलवे स्टेशन पर ड्रोन से निगरानी कर रही है पुलिस। बिहार में भाजपा के मंत्रियों के आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा, पटना स्थित प्रदेश कार्यालय पर भी कड़ा पहरा। मुंगेर विश्वविद्यालय द्वारा आज होने वाली स्नातक पार्ट 1 और पार्ट 2 की परीक्षा स्थगित, हिंसा को देखते हुए लिया गया फैसला। मुजफ्फरपुर में प्रदर्शन के बाद इंटरनेट सेवा बंद, जिले में धारा 144 लागू, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। यूपी के चंदौली में अग्निपथ को लेकर प्रदर्शन, विरोध में दर्जनों युवक रेलवे ट्रैक पर उतरे। जौनपुर में युवकों ने की कई बसों में तोड़फोड़, भारी तादाद में पुलिस बल मौके पर पहुंची। अग्निपथ के विरोध में छात्रों ने मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के बाहर बस में की तोड़फोड़। कुशीनगर के पडरौना में लखनऊ से छपरा जाने वाली ट्रेन को एहतियातन रोका गया। बिहार में हो रहे हिंसक प्रदर्शन को देखकर लिया गया फैसला। यूपी में अग्निपथ विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई, वाराणसी मथुरा समेत 9 जिलों में 15 एफआईआर दर्ज, कुल 277 प्रदर्शनकारी भी गिरफ्तार। लुधियाना में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन पर की भारी तोड़फोड़। तो वहीं चंडीगढ़ में भी यूथ कांग्रेस का अग्निपथ को लेकर दिखा जोरदार प्रदर्शन। राजस्थान के अलवर में भी अग्निपथ को लेकर बवाल, युवाओं ने दिल्ली जयपुर हाईवे किया जाम, हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। बंगाल के बारकपुर और उत्तर 24 परगना में भी अग्निपथ को लेकर बवाल, सरकार से फैसला वापस लेने की मांग। तिरुवनंतपुरम में छात्रों ने अग्निपथ के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, राजभवन तक किया मार्च। तो वहीं जयपुर में भी दिखा युवाओं का प्रदर्शन, अग्निपथ योजना के खिलाफ हल्ला बोल। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा को देखते हुए आरपीएफ का फ्लैग मार्च, ट्रेनें रद्द होने से बढ़ी यात्रियों की समस्याएं। अग्निपथ योजना के खिलाफ आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी अपने एमएलए के साथ धरने पर बैठे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अग्निपथ योजना पर हुए प्रदर्शन के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया, कहा विपक्ष भ्रम फैलाकर लोगों को करता है गुमराह। ईस्टर्न रेलवे ने किया 13 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला, कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए उठाया गया ये कदम। गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने पावागढ़ में काली माता मंदिर के मां काली की पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी ने काली मंदिर में किया शिखर ध्वजारोहण, 500 साल बाद फहराया गया शक्तिपीठ पर पताका। पावागढ़ के काली मंदिर में शिखर ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री ने किया संबोधित, कहा युग बदल जाता है लेकिन आस्था का शिखर शाश्वत रहता है। शिखर ध्वज इस बात का भी प्रतीक है कि सदियां बदलती हैं, युग बदलते हैं, लेकिन आस्था का शिखर शाश्वत रहता है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा यह ध्वजा गुजरात और पूरे देश के सांस्कृतिक और गौरव की ध्वजा भी है। आज जो ध्वजा फहराई गई है वो केवल महाकाली मंदिर की ध्वजा नहीं है,
बल्कि गुजरात और देश के सांस्कृतिक गौरव की ध्वजा भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर्थ पर्यटन पर भी दिया जोर। बोले, तीर्थों और मंदिरों में आने वाले श्रद्धालु अपने साथ अवसर भी लेकर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में गुजरात के योगदान का बताया अहम। बोले, जितना योगदान गुजरात का देश के विकास में, उतना ही योगदान देश के विकास में भी है। साथियों, गुजरात ने जितना योगदान देश की आजादी की लड़ाई में दिया है, उतना ही योगदान देश के विकास में भी दिया है। महिला सशक्तिकरण को लेकर बोले पीएम मोदी, गुजरात सरकार ने पिछले 8 सालों में महिलाओं को सशक्त बनाया। देश के विकास के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण जरूरी। महिला कल्याण को ध्यान में रखकर सरकार बना रही है नीतियां। सेना से लेकर माइंस तक महिलाओं की भागीदारी को नकारा नहीं जा सकता। पीएम मोदी ने वडोदरा में किया रोड शो। गुजरात गौरव सम्मेलन से पहले रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। वडोदरा में गुजरात गौरव सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया राज्य को तोहफा। 21,000 करोड़ के तोहफे का ऐलान, कई योजनाओं का शिलान्यास। पीएम मोदी की मां हीराबेन का आज 100वां जन्मदिन। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर पहुंचकर अपनी मां हीराबेन का 100वां जन्मदिन मनाया। पीएम मोदी ने गांधीनगर पहुंचकर अपनी मां का आशीर्वाद लिया। मां के साथ प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना भी की। पीएम मोदी ने अपनी मां के पैर पखारे और गिफ्ट में शॉल दी। एक दूसरे का मुंह भी मीठा करवाया। यूपी बोर्ड का 12वीं और 10वीं क्लास का रिजल्ट घोषित। 12वीं में कुल 85.33% छात्र हुए पास, तो वहीं 10वीं में 88.18% छात्रों ने मारी बाजी। यूपी बोर्ड परीक्षाओं में पास हुए छात्रों को सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं। साथ ही छात्रों के उज्जवल भविष्य की भी कामना की। फतेहपुर की दिव्यांशी ने 95.40% मार्क्स लाकर इंटर में किया टॉप। जय मां सरस्वती इंटर कॉलेज की छात्रा हैं दिव्यांशी। अपने माता पिता गुरुजनों और अपनी बहन को देना चाहते हैं। क्या बनना चाहती हैं आप अपने भविष्य में आगे चलकर? हम प्रोफेसर बनना चाहते हैं। क्यों, क्या कारण है प्रोफेसर ही क्यों बनना चाहती हैं? प्रोफेसर बनकर हम अपने देश की शिक्षा नीति में और सुधार करना चाहते हैं। 12वीं के रिजल्ट में दूसरे स्थान पर रही प्रयागराज की अंशिका। तीसरे नंबर पर बाराबंकी के योगेश प्रताप सिंह, दोनों के 95% हैं मार्क्स। यूपी बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट में कानपुर, मुरादाबाद और कन्नौज के छात्रों ने बनाई टॉप 3 में जगह। कानपुर के प्रिंस पटेल 97.67% के साथ रहे सबसे आगे। यूपी बोर्ड की 10वीं कक्षा दूसरे नंबर पर मुरादाबाद की संस्कृति ठाकुर। बेटी की उपलब्धि पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल। वहीं हरियाणा के 10वीं बोर्ड में लड़कियों ने लहराया परचम। भिवानी जिले की अमीशा बनी स्टेट टॉपर। 500 में से प्राप्त किए 499 अंक। अमीशा के शानदार प्रदर्शन से परिवार में खुशी की लहर। आगे इंजीनियरिंग करना चाहती हैं अमीशा। हिमाचल प्रदेश में भी 12वीं का परिणाम घोषित। इस बार 93.91% छात्र हुए सफल। बिलासपुर की वाणी गौतम रही टॉपर। दक्षिण के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ग्राम पंचायत के सदस्यों के कार्यक्रम में हुए शामिल। कर्नाटक के अलग अलग जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में नड्डा ने लिया भाग। बेंगलुरु में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में भी की शिरकत। पंजाब के सुनाम में सीएम भगवंत मान ने रैली को किया संबोधित। पिछली सरकारों पर राज्य का विकास न करने का लगाया आरोप। दिल्ली में 3 दिन के राष्ट्रीय योगा ओलंपियाड की शुरुआत। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी में योगा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की सलाह दी। योगा हमारी पाठ्यक्रम में जब आएगा, सिर्फ ये एक रिचुअल से इसकी साइंटिफिक इनोवेटिव इंपैक्ट तक हम समझाएंगे, तब जाके ये हमारी लाइफस्टाइल में आएगा। पीएम मोदी ने की असम के सीएम से फोन पर बात। केंद्र के हर संभव मदद का आश्वासन दिया। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ ही हो सकते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव। नवंबर मध्य से पहले चुनाव होने की संभावना। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को राहत नहीं। कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज। लॉरेंस बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा ने पंजाब पुलिस पर लगाया संगीन आरोप। कहा 3rd डिग्री टॉर्चर कर रही है पंजाब पुलिस। सिद्धू मूसेवाला से जुड़े संतोष जाधव गैंग के 7 लोगों को पुणे पुलिस ने किया गिरफ्तार। संतोष जाधव के पास से जब्त की 13 पिस्तौल और 8 मोबाइल।
केदारनाथ धाम में भारी बारिश, बरसात के कारण कुछ समय के लिए रोकी गई हेलीकॉप्टर सेवा। बाबा बर्फानी के दरबार में बिछी बर्फ की सफेद चादर, अमरनाथ में हुई जमकर बर्फबारी। काबुल में सिख गुरुद्वारा कारते परवान से पूरे विधि से सुरक्षित निकाला गया गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप, गुरुद्वारे पर हुआ था आतंकी हमला। यूपी के इटावा में 220 जोड़ों का विवाह हुआ संपन्न, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हुआ आयोजन। 28 और 29 जून को होने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग अब चंडीगढ़ में होगी, पहले श्रीनगर में होनी थी बैठक। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार से मिले बाला साहब थोराट और अशोक चव्हाण, एमएलसी चुनाव को लेकर चर्चा। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव से पहले शिवसेना ने अपने विधायकों को होटल में किया शिफ्ट, आदित्य ठाकरे भी पहुंचे होटल। संगरूर उपचुनाव को लेकर आपका प्रचार अभियान हुआ तेज, सीएम भगवंत मान ने खनौरी मंडी में की रैली। त्रिपुरा में उपचुनाव से पहले पोस्टल बैलेट के लिए वोटिंग, 80 साल से ऊपर के वृद्ध और सरकारी कर्मचारियों ने डाला वोट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पहुंचे दिल्ली, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से की मुलाकात। यूपी के बांदा में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, नूपुर शर्मा के समर्थन में प्रदर्शन। भोपाल में बीजेपी के मेयर उम्मीदवार मालती राय ने भरा नामांकन का पर्चा, नॉमिनेशन से पहले सीएम शिवराज ने की रैली और रोड शो। मदुरई के सांसद ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करीब 13,000 किताबों का किया इंतजाम, इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम स्टालिन भी रहे मौजूद। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने 7वीं कक्षा के लिए जारी किया नया सिलेबस। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि आज, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर किया नमन।